दोस्तों, आपने चंद्र बरदाई की उस कविता के बारे में ज़रूर सुना होगा जो उन्होंने पृथ्वीराज रासो में लिखी थी। जो कहानी संस्कृत में थी, जिसमें वो पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। इस कविता में चंद्र बरदाई दिखाता है कि किस तरह पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का वध किया। लेकिन दोस्तों, आज इस कहानी की गुणवत्ता और इस कहानी की सच्चाई के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस कविता के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों के अपने अपने पहलू और अपने अपने पक्ष हैं। बहुत सारे इतिहासकार इस कहानी को सच मानते हैं, मगर बहुत सारे इतिहासकार इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई मोहम्मद गौरी से हुई थी। ये दो लड़ाइयाँ तराइन के मैदान में हुई थी। पहली लड़ाई 1191 और दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी। पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरीके से हारा था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इतनी बुरी तरह से हराया था कि कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को अपनी जान बचाना भी भारी पड़ गई थी। उसकी जान एक खलजी गुलाम ने बचाई थी। अगर वो खलजी गुलाम ना होता तो मोहम्मद गौरी मारा जाता। कहा जाता है कि पहली तराइन की लड़ाई हारने के बाद मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरीके से शर्मिंदा हुआ। उसने कसम खाई कि जब तक पृथ्वीराज चौहान को ना हरा देगा चैन से ना बैठेगा। उसने भागे हुए सरदारों को सख्त से सख्त सजाएं दी और एक लश्कर की तैयारी करना शुरू कर दी। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी जब इस लश्कर की तैयारी कर रहा था तो इसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद गौरी और उसके कुछ चुनिंदा अफराद के पता था। बाकी किसी को ये तक ना पता था कि क्या लश्कर तैयार हो रहा है और एक जंग लड़नी है। जब लश्कर तैयार हो गया तो मोहम्मद गौरी ने एक से एक सरदार को बुलाया और उन्हें इस लश्कर के बारे में बताया और कहा कि हम पृथ्वीराज चौहान से अपनी इस लड़ाई का बदला ज़रूर लेंगे। मोहम्मद गौरी के लश्कर की तादाद 1,20,000 बताई जाती है, जिनमें घुड़सवार और 10,000 तीरंदाजों की तादाद बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने अपने घुड़सवार और तीरंदाजों को लोहे के कवच में तैयार कर रखा था। वो कवच इतने मजबूत थे कि उस पर दुश्मन को भेद पाना बहुत मुश्किल था। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी इतने ज़बरदस्त लश्कर के साथ गजनी से निकला। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान तराइन की पहली जंग जीतने के बाद बहुत ज़्यादा बेखबर हो गया। उसे लगा कि मोहम्मद गौरी अब पलट कर वापस ना आ सकेगा और इतनी बुरी शिकस्त के बाद उसके पैर हिंदुस्तान पर कभी न जम पाएंगे। लेकिन जब तक उसे इस लश्कर की खबर पता चली कि मोहम्मद गौरी 1,20,000 का लश्कर लेकर गजनी से चल पड़ा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। इतिहासकार सतीश चंद्रा कहते हैं कि फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने उत्तर भारत के तमाम राजपूत और बाकी राजाओं से मदद मांगी। पृथ्वीराज चौहान की इस पुकार का बहुत सारे राजाओं ने जवाब दिया और पृथ्वीराज चौहान ने इतने से थोड़े वक्त में 3 लाख का लश्कर जमा कर लिया। उसके लश्कर में 300 हाथी भी थे जो उसके लश्कर की बहुत ज़बरदस्त मदद करने वाले थे। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि 3 लाख का लश्कर तो जमा हो गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उस तरीके से नहीं तैयार था जिस तरह से उसने तराइन के पहले युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। यूं तो इस बार भी राजपूतों की तादाद मोहम्मद गौरी के लश्कर से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी पूरी तरीके से तैयार था। इस बार मोहम्मद गौरी के पास एक बेहतरीन घुड़सवार दस्ता था जिसका मुकाबला राजपूत नहीं कर सकते थे। इन घुड़सवार दस्तों के अलावा मोहम्मद गौरी के तीरंदाज भी बहुत चौकस और बहुत ज़बरदस्त लड़ने वाले थे। इन सब तैयारियों के बावजूद भी कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गौरी साजिश से जीता था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को एक ऑफ़र भेजा था। उसने कहा था कि हमारी तादाद अब भी तुमसे बहुत ज़्यादा है और हम तुम्हें तराइन के पहले युद्ध में हरा चुके हैं। हमारी सलाह मानो, वापस लौट जाओ और जंग से बाज आओ। मोहम्मद गौरी ने इस बात का जवाब इस तरह दिया था कि मैं सिर्फ कमांडर हूं और मेरा बड़ा भाई मेरा राजा है, मुझे उससे परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। ये जवाब सुनकर पृथ्वीराज चौहान को लगा कि हम जंग जीत गए हैं और उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी की इसमें एक बेहतरीन चाल थी और मोहम्मद गौरी ने रात में हमला शुरू किया। जिस वक्त मोहम्मद गौरी ने हमला किया उस वक्त रात थी और राजपूत जश्न मना रहे थे। राजपूतों को बिल्कुल भी इस हमले की उम्मीद नहीं थी और वो इस हमले का मुकाबला नहीं कर सके। ज़बरदस्त जंग में पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी शिकस्त हुई और बहुत सारे हिंदुस्तानी सिपाही मारे गए। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है।
पृथ्वीराज चौहान के दरबार में मौजूद एक बहुत मशहूर कवि जिसका नाम चंद्रबरदाई था, उनके मुताबिक इस जंग के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लेता है और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनकी आंखें फोड़वा देता है और उन्हें अपने दरबार में बुलाता है, जहां वो दो ही पंक्तियां, मशहूर पंक्तियां बोलते हैं, 24 गज, और एक अनुमान बताते हैं जिसके तहत पृथ्वीराज चौहान अपना भाला फेंकता है और मोहम्मद गौरी मारा जाता है। मगर बहुत सारे इतिहासकार, जिसमें खुसूसन सतीश चंद्रा, ईश्वरी प्रसाद शर्मा और बहुत सारे इतिहासकार हैं, जिनका मानना यह है कि पृथ्वीराज चौहान की मौत इस तरह नहीं हुई। कहा जाता है कि जंग के बाद पृथ्वीराज चौहान जंग के मैदान से थोड़ी दूर सरस्वती दरिया के किनारे उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद फिर छोड़ दिया गया। वो इस बात का सबूत इस तरह देते हैं कि जिस वक्त की ये कहानी है उसी दौर में कुछ सिक्के इस तरह के पाए गए हैं जिस पर एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ मुइजुद्दीन मोहम्मद यानी कि मोहम्मद गौरी का नाम लिखा हुआ था। इतिहासकार मानते हैं कि इस कहानी के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान को माफ़ कर दिया गया और उनका राज्य उनको लौटा दिया गया था। सतीश चंद्रा आगे लिखते हुए कहते हैं कि अजमेर में पृथ्वीराज चौहान और दिल्ली में तोमर राजाओं को वापस उनकी सत्ता लौटा दी गई, क्योंकि दिल्ली पर पहले से तोमर राज कर रहे थे और पृथ्वीराज चौहान ने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। लेकिन कहा जाता है कि कुछ वक्त के बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में नाइत्तफाकियाँ हुई और इसके बदले के तौर पर पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया। पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद उनके बेटे को राजा बनाया गया और उन्हें अजमेर पर रूल करने दिया गया। दिल्ली में अब भी तोमर राज कर रहे थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद अजमेर और दिल्ली दोनों पर कब्जा कर कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने राजा बनाया और पृथ्वीराज चौहान के बेटे रणथंभौर की तरफ चले गए और एक वहाँ बहुत बड़ी राजपूताना सल्तनत कायम की। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी की मौत कैसे हुई। कहा जाता है कि तराइन की दूसरी जंग जीतने के बाद मोहम्मद गौरी वापस चला गया, वापस यानी गजनी चला गया और कुछ वक्त के बाद पलट कर आया और उसने साथ 50,000 का एक ज़बरदस्त दस्ता लेकर आया। उसने अपने इस दस्ते के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की फ़ौज को भी शामिल किया जो दिल्ली और अजमेर पर रूल कर रही थी, और एक ज़बरदस्त हमला हिंदू कुश राजा जिनका नाम जयचंद था, ये वही जयचंद हैं जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर भी थे और इनकी पृथ्वीराज चौहान से सख्त लड़ाई थी। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली, अजमेर और अपने साथ लाई हुई उस 50,000 फौज के साथ जयचंद पर ज़बरदस्त हमला किया। ये लड़ाई चंदवार में लड़ी गई और इस लड़ाई में भी मोहम्मद गौरी जीत गया। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी इस लड़ाई के बाद उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर चुका था। इस जंग जीतने के बाद मोहम्मद गौरी सारा काम काज और सल्तनत अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर वापस गजनी जा रहा था। जब वो पंजाब की तरफ पहुंचा तो उस पर एक ज़बरदस्त कबीला जिसका नाम खोकर था, उन्होंने हमला किया। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ये लड़ाई भी जीत गया और उसने बहुत मार काट की, बहुत सारे खोकर मारे और वापस गजनी की तरफ जाने लगा। लेकिन रास्ते में इन्हीं खोकर के कबीलों में से एक दो सरदारों ने मिलकर मोहम्मद गौरी के खैमे पर हमला किया और मोहम्मद गौरी को भी मार गिराया। तो दोस्तों, सतीश चंद्रा के मुताबिक मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों अलग अलग जगह मरे। पृथ्वीराज चौहान पहले मारे गए और उसके बाद मोहम्मद गौरी मरा। तो दोस्तों, सतीश चंद्रा की इस किताब से हमें साफ पता चलता है कि चंद्रबरदाई की जो कहानी है वो कहीं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेट नहीं बैठती, क्योंकि चंद्रबरदाई की कहानी में साफ साफ दिखाया गया था कि पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी को मारा है और उसके मरने के बाद चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को उनके कहने पर मारा। दोस्तों, हो सकता है कि चंद्रबरदाई की ये कहानी पूरी तरह से सच ना हो, लेकिन हमें ये बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि पृथ्वीराज चौहान हिंदुस्तान का डिफ़ेंड कर रहे थे। वो आखिरी उत्तर भारत के राजा थे जो मुसलमान हमलावरों से अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं मोहम्मद गौरी एक गाजी के टाइटल के साथ आया था और उसका मकसद हिंदुस्तान पर अपना राज्य कायम करना था। वो अपने ग़ुलामों के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहता था। उसने ये बात भी सच है कि उसने बहुत सारे मंदिर तोड़े और हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाई, लेकिन इतिहास में जो सच है वो सच है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध के बाद नहीं मारा, बल्कि वो उस युद्ध के बाद भी कई साल तक जिंदा रहे और उसके बाद उन्हें मारा गया। लेकिन दोस्तों, ये बात माननी पड़ेगी कि पृथ्वीराज चौहान हिंदुस्तान के वीर सपूतों में से हैं और हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए।